देखिए, बहुत छोटी सी घटना मैं आपको बताती हूँ रोंगटा साहब के जीवन की, कि उन्होंने अपने बड़े भाई से ब्रेलर के लिए पैसे मांगे। आप सभी जानते होंगे बंधुओं कि रोंगटा जी एक बहुत ही संपन्न परिवार के व्यक्ति हैं, एक ऐसा व्यापारिक परिवार जिसका पूरे उत्तर भारत में बोलबाला था। अपने बड़े भाई से उन्होंने सिर्फ ब्रेलर के लिए पैसे मांगे थे। उनके बड़े भाई ने स्वयं तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ से कह दिया कि जब स्लेट पे लिख सकता है तो ब्रेलर की क्या जरूरत है। और ये बात इनडायरेक्टली उस बालक के मन में चुभी जिसने कहा कि तुम तो स्वयं पिता के नाम से जाने जाओगे, लेकिन मैं अपने नाम से जाना जाऊंगा। मेरा नाम ही होगा जो तुम्हें बचाएगा। तो चीटी के भी पर निकल आए, ऐसा उनके भाई के मन में भाव आया होगा, और इसी बात को सुन के वो अपने घर से निकल आए। ये इतनी बड़ी घटना है ऐतिहासिक, और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि चीटी के उस समय पर निकल आए, नहीं तो हमारे परों की रक्षा कौन करता। राम सिंह जी बोला। अब मैं हमारे बीच जो हमेशा मौजूद रहते हैं आदरणीय भाई राम सिंह जी, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि श्रद्धेय श्री रोंगटा जी उनको पहले पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें, और उसके बाद वो दो शब्द कहकर हमें सम्मानित करें। आदरणीय भाई राम सिंह जी। स्वागत है आपका। हाँ, साथी तो पुरानी है जी, बिल्कुल साथी। आदरणीय भरत जी और सभी मेरे साथियों, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेकर दो शब्द कहना चाहता हूँ, जो मतलब अनुभव के, जो मैंने स्वयं मेरे उसमें आए। ये इसमें दो राय नहीं कि रोंगटा जी के पीरियड नहीं, क्या नाम है, भरत प्रसाद जी ने कि उससे हम आगे आए, और 78 में सबसे बड़ी रैली हुई थी। अंदर आओ ना। उससे बड़ी रैली मतलब उस पीरियड में कोई नहीं हुई। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे उन्होंने बीएड कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, और अध्यक्ष के नाते मैंने जो प्रोटेस्ट किया, 5 सदस्य मेरे 4 सदस्य मेरे अंडर उसमें कर दिए। मैंने उनसे निवेदन करा कि भाई क्वालिफाइड लोगों को अध्यक्ष बनाओ, क्योंकि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, जो सच्चाई है। उन्होंने कहा भाई आपके कंधे पे जुआ रहेगा। खैर, जैसे मेरे से हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मैं मोटी बात बताता हूँ दो शब्दों में। हमारे मित्तल साहब है जो कि मैनेजमेंट की तरफ से थे, उन्होंने ला के देखो हमारी बात तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि बीएड ऐसा एक सब्जेक्ट है कि कोई ब्लाइंड कर ही नहीं सकता दिल्ली में, क्योंकि इसमें ये है वो है, दुनिया भर के वो बता दिए, लेदर का काम होता है, ये होता है। मैंने कहा जी मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैं इतना जानता हूँ, जब अदर यूनिवर्सिटीज में हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि जी आप मित्तल साहब थे, उस वक्त एमएड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपके मित्तल साथी हैं जो एमएड कर रहे हैं हमारे यहाँ, श्री राम मित्तल जी, उनकी बात तो आप माननी पड़ेगी आपको। मैंने कहा जी पड़ेगी मत कहो, अगर मानने योग्य होगी तो मानेंगे। तो उन्होंने कहा जी मित्तल साहब आप ये बताइए ब्लाइंड यहाँ से बीएड कर सकता है? क्या जी नहीं, बीएड नहीं कर सकता। मैंने कहा जी मैं मित्तल साहब का बड़ा आभारी हूँ जो मुझे मेरा मार्ग प्रशस्त करा, क्योंकि मैं तो अज्ञान था। परंतु बीएड तो दिल्ली से नहीं कर सकता, एमएड जब कर सकता है जब बीएड की डिग्री होगी। अब ये स्वयं कह रहे हैं कि बीएड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़े होंगे, ए बाबा गंगा का प्यारा भगवान का दानी, कोई हमें बीएड की डिग्री कोई भीख में दे दे, हमारी झोली में डाल दे, तो मैं जो एमएड कर लूँ। तो प्रिंसिपल आप जैसी महान भावों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर सुनीति दत्त थी, उनके साथ मेरी बात हो रही थी। तो मैंने कहा जी किसी आप जैसी प्रिंसिपल को दया आ गई, उन्होंने बीएड की डिग्री टाइप करके डाल दी उनकी झोली में, और उस पे आप पर वो एमएड कर रहे हैं। श्रीमान मित्तल साहब वहां से गायब हो गए बाथरूम के बहाने। ये बात। अब मैं ये कहना चाहूंगा
कि जो अगर दूसरी पार्टी जितने भी है दुनिया भर के जिनके विचार भी नहीं मिलते वो सब एक हो जाते हैं अपने उसके लिए, तो यार हम ब्लाइंड, तो हमारी संख्या भी एक सीमित है, हम एक क्यों नहीं हो सकते? अरे कम से कम झंडा अलग रखो लेकिन डंडा तो एक होना चाहिए सबका, ये हमारा मानना है। तो मेरा संक्षिप्त निवेदन यही है कि जिस तरह से नदी नाला सब मिलके समुद्र में बन जाते हैं, सब मिलते हैं, समुद्र की ताकत बढ़ती है, इसी तरह से मिलकर सब रुंगटा जी की ताकत बढ़ाएं और तभी ब्लाइंड का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम सिंह जी कि मैं गैरियत के गम से उभरना चाहता हूँ, मैं गैरियत के गम से उभरना चाहता हूँ, वफा इतनी खुद से करना चाहता हूँ कि तेरी मौत मरना चाहता हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ विजय पाल जी को, आदरणीय विजय पाल जी मंच पर आए और श्रद्धेय श्री रोंगटा जी अभिनंदित कर रहे हैं। श्रद्धेय श्री रोंगटा जी, तालियां बजाइए। दो शब्द कहिए सर। एक मिनट ठीक परम आदरणीय रोंगटा जी, एनएफपी के समस्त पदाधिकारीगण एवं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के जुझारू साथियों, जो आयु में मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम, बराबर वालों को अभिनंदन तथा आयु में जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद। माननीय रोंगटा जी ने जैसा अभी अपने को बताया था कि एक मजबूत नींव उन्होंने दी है और इस नींव को बनाने में जिन साथियों का खून और पसीना बहा है उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं, उन सब का उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। 16 मार्च 1980 राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है और उससे पूर्व जैसे भरत जी कह रहे थे, जब हम लोग पढ़ते थे 7-8 में तो केवल ये कल्पना कर सकते थे कि या तो हम ट्रेन इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं या बहुत से बहुत रेलवे में अनाउंसर बन सकते हैं, इसके आगे की कोई सोच थी ही नहीं। और हमें याद है कि 1972 में रोंगटा जी शायद उस समय कक्षा 11 में पढ़ते थे, तब राष्ट्रीय दृष्टिहीन नेत्रहीन हितकारी संघ कानपुर ने लखनऊ में एक आंदोलन किया था और उसमें रोंगटा जी के आने से वहाँ के जो हमारे दृष्टिहीन साथी थे उनमें एक नई ऊर्जा आई और तमाम प्रकार के तमाम आंदोलनों को रोंगटा जी ने नेतृत्व दिया। और फिर आगे जैसा कि अभी भरत जी ने बताया 1978 में रैली हुई, फिर जो 80 की रैली हुई उसमें जो लाठीचार्ज हुआ उससे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ को एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत मिली जिसने 1980, 81 और उससे भी लेकर के 95, 96 में जो एक्ट आया उसका परिणाम और उसके बाद एक्ट में जो कमियां हैं वो रोंगटा जी के नेतृत्व में, रोंगटा जी के मार्गदर्शन में उनके विरुद्ध लड़ाई हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक रोंगटा जी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव हैं, जब तक इनका संरक्षण मिलता रहेगा तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस हमें कंधे से कंधा मिला करके उनका सहयोग करने की आवश्यकता है। रोंगटा जी की आवाज पर हमें खून पसीना बहाने की आवश्यकता है, बाकी वो हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा समय लेकर के रोंगटा जी एक नारा लगाया करते थे, मैं चाहता था जिस समय इसमें लगा रहे थे तो उसको जरूर दोहराते, उनके ध्यान से उतर गया तो मैं उस नारे को जरा बोलना चाहता हूँ, आप जरूर बोलेंगे। वो एक नारा था उस समय 80-81 का कि जब हम आगे बढ़ जाएंगे कानून भी बदले जाएंगे। और कानून बदलने की जैसे कोई बात चल रही है, आज भी आवश्यकता, तो एक बार आप लोग नारा लगाएंगे, जब हम आगे बढ़ जाएंगे कानून भी बदले जाएंगे, जब हम आगे बढ़ जाएंगे कानून भी बदले जाएंगे।
जय भारत। करूँगा कि वे मंच पर आएं और हमें उनका स्वागत करने का, उनका अभिनंदन करने का मौका दें। हो गया मैडम आप करो जी अच्छा ले जाओ। अच्छा, तो आपका कर दो। हाँ, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रतिनिधि हैं जिसके गोपाल सिसोदिया जी, मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप मंच पर आइए। हमारा बहुत सौभाग्य है ये एनएमपी का, ये एनएमपी के किसी कार्यक्रम में हमारे सहयोगी साथी भी जो संस्थाएं हैं, जो संगठन है, वो शामिल हो और हमें गौरवान्वित करें। भाई सिसोदिया जी मंच पर आए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे सिसोदिया जी? आइए इधर ले आओ। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के समस्त पदाधिकारीगण एवं उपस्थित सभी सज्जन, ये एक ऐतिहासिक दिवस है जिस पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी समस्त टीम की ओर से ये आश्वस्त करता हूँ आप सभी को कि जब कभी भी इंडियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी वहाँ हम कंधे से कंधा मिला करके उपस्थित रहेंगे। ये भी हमारे बहुत पुराने जुझारू नेता हैं और हर संघर्ष में साथ रहे हैं। आज भी इनकी हेल्थ परमिट नहीं करती, तब भी ये साथ रहते हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। दो शब्द कहेंगे? ये लीजिए। आज के सभा के अध्यक्ष तथा हमारे सम्मानित श्री एस के रोंगटा जी, भाई भारत जी तथा विभिन्न जगहों से आए हुए राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के समस्त पदाधिकारीगण और साथियों, 1980 से लेकर आज तक सहयोग करने वाले राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के सदस्य साथियों, 1980 का इतिहास सभी लोग दोहरा चुके हैं और 1980 का इतिहास जो है उसको ये बताया जा रहा है, बताया गया था। पहले राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ तो था, लेकिन इतना वो नहीं था। श्री संतोष रोंगटा जी आए। श्री संतोष रोंगटा का परिचय मेरा मुझसे लगभग 1975 से हुआ और 1978 में 15 मई सन 1978 में एक लखनऊ में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया जिसका नेतृत्व श्री संतोष रोंगटा ने किया था और उसमें उसी समय से जेल गए थे हम लोग। साथियों, 1980 में मैं गोरखपुर का छात्र था और हम गोरखपुर से काफी लोग लेकर आए थे। उसमें हमारे साथ श्री श्याम प्रकाश जी हैं जो आज नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कहाँ पे? और ये श्री हर्षल मिश्रा वगैरह ये सब थे। हर्षल मिश्रा वगैरह बहुत छोटे थे, लेकिन आंदोलन में हम इन सभी को लाए थे और हमें प्रेम सागर जी तथा अन्य लोगों ने बहुत नोटिस किया था और ये सब हुआ था। तो मित्रों, उस समय सरकार ने जो हमारे साथ बर्बरता किया था, लेकिन उस समय दिखा दिया था। हमारे भरत भाई और नेत्रहीन साथियों ने उस
उस समय दिखा दिया था कि देखिए हम बता दे रहे हैं अपनी आजादी को, नेत्रहीनों की आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। तो साथियों, वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ वो वास्तविक रूप से नेत्रहीनों के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि उस समय तक नेत्रहीन का कोई नाम नहीं जानता था। 1980 में 16 मार्च को जो लाठीचार्ज हुआ वो विश्व में छा गया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बता देना चाहता हूं उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे संबोधित करने, आज तो वो बहुत जर्जर अवस्था में है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम नेत्रहीनों का हर प्रकार से सहयोग करेंगे और हर प्रकार से करेंगे। श्री मधुर टंडौते भी आए थे। तो इस प्रकार से आज उनको चाहिए कि श्री वाजपेयी जी के आश्वासन पर आज जो हम अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनको सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि अटल जी के जवान को, अटल बिहारी वाजपेयी की आश्वासन को वो पूरा करे। साथियों, हम वहां से आए और पार्लियामेंट में लाठीचार्ज हुआ। पार्लियामेंट जाने के पहले, इसके बाद वो सरकार एक ऐसी जगह में जंगल पर छोड़ दिया था जिसका इतिहास अभी तक कोई दोहराया नहीं। एक ऐसी जगह पर जंगल पर छोड़ दिया था पटियाला हाउस में कि जहां से हम लोग चलते चलते और रात हो गई, पैदल चले, सरकारी बसें सारी भाग गए, सब पुलिस वाले भाग गए। इतना इस प्रकार से नेत्रहीनों के साथ वो किया गया कि ताकि नेत्रहीनों को ऐसा कुचल दिया जाए जो कि ये कभी न उठे। लेकिन नहीं, नेत्रहीनों ने वो दिए दिखा दिया कि सब भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है सरकार, देखना है जौन की तरह बदले का दिल में है। जैसे व्यक्ति पुलिस वाले परास्त हो गए, अंत में सस्पेंड होना पड़ा। इतना बड़ा आतंक वो सरकारी को किया गया। तो इस पर श्री संतोष रोंगटा ने अहम भूमिका निभाया और हमेशा से ये भूमिका निभाते रहे। मैं इस मंच के माध्यम से मैं ये बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि श्री संतोष रोंगटा जी उत्तर प्रदेश तथा देश का सारा